प्रकार से हम बात करेंगे तो फिर वो काम बढ़िया होना शुरू हो जाएगा, है ना। तो हमें इन चीजों का ध्यान रखना है, क्योंकि हम कोई भी बीजारोपण हम करते हैं यदि, तो वो एक दिन में नहीं पनपता है, ये भी समझ लो बात। वो एक दिन में नहीं पनपता है, उसको टाइम लगता है। अब टाइम कैसे लगता है? आपने कोई भी बीज अगर आज डाला है, मान लो XYZ, आप खेती की बात कर लेते हैं, कोई भी अगर फसल आप बीजते हो तो एक दिन में नहीं उगती, ऐसा ही है ना। तो हमें इन चीजों का ध्यान रखना है कि हमें बीजारोपण क्या करना है, और जाने अनजाने में तो नहीं कुछ ऐसा बीजारोपण हो रहा है कि उसका नुकसान हमारे को झेलना पड़े। तो उसके लिए हमें वो बहुत सारी चीजों के अंदर सावधानी बरतनी जरूरी है। एक सेकंड, लैपटॉप नया लेने वाला है। तो इन शब्दों का तोड़ कैसे करना है, हमें वो देखना है कि हमें उसका तोड़ कैसे निकलना है। जैसे ये टेंशन वाला शब्द जो है ना, आजकल बहुत कॉमन हो गया है। हम नहीं लेते किसी बात की टेंशन, मतलब हम लेते तो नहीं है, लेकिन याद किसको कर रहे हैं? शब्द कौन सा बोल रहे हैं? तो वो शब्द नहीं बोल रहे हैं, उन शब्दों को अपने से दूर रखने का प्रयास करना है। तो वो कैसे करेंगे? उसका अपोजिट वर्ड जो है ढूंढने का प्रयास करना है कि हमारे में मौज है, हर प्रकार से संपन्नता है, और जो तनाव वाला शब्द आता है बार बार, टेंशन नहीं है या कुछ, तो उसके लिए अपोजिट। अच्छा, अपनी तरफ से आप सजेशन दो क्या होना चाहिए कि जो हम नॉर्मल उसकी जगह ये शब्द प्रयोग करें तो ये ज्यादा बेहतर रहेगा। कौन देगा सजेशन? राजी खुशी में है। ये भी अच्छा है। और बताओ। बताओ, इतने परिवार बैठो, कहीं तो किसी की बुद्धि में कुछ आया होगा, कुछ तो बोलो। सब ठाकुर आनंद जी में की है। कृपा है। हाँ जी, ठाकुर जी की कृपा है। ठाकुर जी की कृपा है। आनंद में है। आनंद में है। हाँ जी, मौजा ही मौजा। मौजा मौजा तो ठीक है। अभी हम बात कर रहे हैं कि तुम चिंता नहीं करो, सब ठीक है, या किसी से कोई हाल बांट रहा है तो मैं तो टेंशन नहीं लेती, तो अब क्या बोलोगे? मैं मौजा ही मौजा नहीं लेती, या मैं आनंद में नहीं लेती? कैसे? मतलब उसको, उसका अपोजिट वर्जन ढूंढना है। उसके लिए तो यही बोलते हैं ना, आई एम ऑलवेज पॉजिटिव, आई थिंक पॉजिटिव, आई अब एम वहाँ ऑलवेज हिंदी में पॉजिटिव। बोलना है तो हिंदी में सकारात्मक शब्दों का कुछ कैसे ज्यादा ही प्रयोग? बढ़िया चल रहा है। हाँ, मतलब कुछ ऐसा प्रयोग, कि अक्सर क्या होता है कि कोई सा भी काम होना है, अरे हो जाएगा, टेंशन। हम वो शब्द क्यों इस्तेमाल करें, क्यों करना है ना? तो उस शब्द का तोड़ ढूंढना है हमें, उस शब्द के तोड़ को निकाल के उसको शब्दों के अंदर लेके आना है। जैसे मान लो बार बार कोई शब्द बोले जाते थे कि कर्जा नहीं देना, हमने किसी के बाप को कर्जा थोड़ी देना है, मैंने उससे ये थोड़ी उससे ले, तो ऐसा ना करने के बजाय, बड़ी कृपा है भाई, ठाकुर जी की मौज है, हर प्रकार से संपन्नता है हमारे पास, तो ऐसे शब्दों का प्रयोग करना जो है वो ज्यादा बेहतर है नकारात्मक शब्दों की बनस्पत। तो जैसे अभी जो तनाव वाली बात होगी, या किसी को सांत्वना देनी है, तो भाई तुम मौज में हो, बस ऐसे ही सोचो, हम तो मौज में रहते हैं, ऐसे ही है, उसकी कृपा बरसती है, अपने तो मौज ही मौज है। तो इस ढंग से कुछ ऐसा अपने आप को मैनिपुलेट करना, अपने शब्दों को, शब्दों के साथ खेलना कैसे, क्योंकि शब्दों का बीजारोपण करना जो है ना, वही बहुत बड़ी बात है। अगर शब्द हमने अच्छा बीज डाल दिया तो उसको पनपने से कोई रोकेगा। अक्सर क्या होता है, खास करके लेडीज में, अभी तो जेंट्स भी करते हैं, खास करके लेडीज में क्या होता है कि मान लो आज थोड़ी सी भी इशू आ गया है किसी का, तो भाई आज कमर में बहुत बढ़िया हो रहा है, पैरों में बहुत बढ़िया, मैं तो वो शब्द भी नहीं बोलना चाहता ना, इसलिए मैं तुम्हें एग्जाम्पल के तौर पे भी पॉजिटिव वे में समझाने का प्रयास कर, तो समझ तो रहे होगे तुम सब, है ना, कि मैं सारा दिन काम करती रही हूँ, अब मैं बहुत ज्यादा
रिलैक्स हो गई हूँ, सुबह से लेकर शाम तक लगे रहो, बस पूछो मत, इतना शरीर रिलैक्स हो जाता है, इतना शरीर बढ़िया हो जाता है। तो ये शब्द बोलना आपको चाहिए। आपको पता नहीं लगता है, जाने जाने में खास करके जो माताएं बहनें हैं वो ये शब्दों का अक्सर प्रयोग कर देती है। आदमी भी कहता है तो साला मैं गधे की तरह बढ़िया वाला लगाऊं, तो मतलब इस्तेमाल दो चीजों का प्रयोग कर रहा है। एक तो अपने आप को अपशब्दों का, और फिर दूसरा वो जिसका साथ कंपैरिजन किया उसने, तो वो दोनों काम नहीं होने चाहिए। भाई आप गाली किसको दे रहे हो, और लोगों को लगता है कि मैंने गाली दी, गाली का अगर कोई सी भी गाली उठाओ उसका संधि विच्छेद करो तो उसका मतलब समझ में आएगा वो अपने आप को ही गाली दे रहा है, अपने आप के लिए, अपने परिवार के लिए ही आप शब्दों का प्रयोग कर रहा है। या आप शब्द नहीं बोलूंगा, कुछ ऐसे वर्जन है जो है कटु सत्य है, लेकिन उसका अगर आप दूसरे को बोलते उसको लगता है मुझे गाली दे। अगर वो उसको कहे भाई ये तो मेरा कुछ है ही नहीं, जब हम दूसरे की गंदगी नहीं लेना चाहते तो हम ये नहीं लेना है तो हम क्यों लेंगे। तो वो ऑटोमेटिकली जब आपको ये चीजें समझ में आने लग जाएंगी तो चेहरे की मुस्कुराहट बनी रहेगी, जो मैं हमेशा कहता हूँ, हमेशा खुश रहो, मुस्कुराते रहो, चेहरे की मुस्कुराहट बनी रहे। तो चेहरे की मुस्कुराहट कैसे बनी, जब चेहरे की मुस्कुराहट लेके आओगे तो चिक्स पे शाइनिंग अपने आप आने लग जाएगी। ऐसे ही है ना, मुस्कुराहट लाओगे चेहरे पे, चिक्स पे शाइनिंग आएगी, चिक्स पे शाइनिंग आएगी तो सामने वाला क्या बोलेगा, यार इसके चेहरे पर कितना नूर है ना, तेज है ना। तो वैसा तेज और नूर ले आओ ना। अच्छा, आपको कोई भी चीज मान लो, किसी भी परिस्थिति से गुजर रहे हो, तो क्या आपके रोने से, आपके उस शब्दों के बार बार प्रयोग करने से क्या वो चीज या वो समस्या का हल है? अगर नहीं है तो बार बार बोलना सामने वाले को। अच्छा, कई लोग बोलते हैं बाबा जी आप बोलते हो, हमने तो बोलना शुरू कर दिया कि बड़ी मौज है, बड़ी कृपा है, तो लोगों ने सामने से मांगना शुरू कर दिया। तो भाई वो मांगने वाले को अब ये समझो कि उसने मांगना शुरू कर दिया, आपका लेवल तो बढ़ा दिया, उसको सीधे कहो कि हमारे गुरु जी ने मना किया, भी देना नहीं। अब कुछ लोग हैं जिन्होंने ऑलरेडी पहले ही किसी की देनदारी तैयार बैठ दिया, तो भाई ठीक है, मौज हो रही है, दाल लग गया, बहुत बढ़िया चल रहा है, लेकिन हाँ तेरे लिए भी शुरू हो गया एफडी पे आना पैसा, जैसे तेरे एफडी पूरी कंप्लीट होगी वैसे तेरे को दे दिया। तो हम क्या कर रहे हैं कि एक तो हमने एफडी का जिक्र कर दिया कि पैसा हमारा जमा हो रहा है, पैसा जमा हो रहा है। दूसरा, सामने वाले को भी समझ आ गया भी ये रोने वाली, जिन्होंने किताब बंद कर दी है। कुछ लोगों के पास होते सोते उनको आदत पड़ी होती है रोना ही रोना। क्यों रोना है? बस जानबूझ के, अच्छा वाला सब कुछ ठाकुर जी ने बहुत कुछ दे रखा है, भर रखा है, फिर भी रोना है। और कुछ एक ऐसे हैं जिनके चेहरे पर मुस्कुरा, क्योंकि ये सीक्रेट्स हैं, आपको ये नहीं पता, जो आज बीजोगे वो कल आने वाला है। तो हेल्थ से रिलेटेड खास करके कोई भी ऐसा बीज नहीं डालो जिससे कि आपको आने वाले समय में उसका भोग या उसका भुगतान करना पड़े, क्योंकि सेहत तो सबको चाहिए। तो फिर हम ऊपर वाले को पत्थर मारते हैं, मैं तो पॉजिटिव बोलती थी। अब वो पॉजिटिव तो तुम अफर्मेशन कब बोलते थे, जब मेडिटेशन करते हो, बाबा जी से बात करते हो, उनके साथ अफर्मेशन चैंट करते हो, तब तो आप बोलते हो। और आगे पीछे दिन में बहन का फोन आ गया, जीजा का फोन आ गया, बेटे का फोन आ गया, माँ का फोन आ गया, पति से बात हो गई, बस सारा दिन लगी रहती हो, सारा दिन ये होता रहता है, सुबह से लेके शाम तक लगे रहो। घर वाला भी कहता है सुबह से लेके शाम तक, मतलब क्यों? अरे भाई काम तो करना ही है, आप तनाव लेके कर लो, खुश रह के कर लो, मुस्कुरा कर लो, हंस कर लो, वो आपकी जिंदगी है, आपका डिसीजन है। अभी आपको रोने का है तो रोए जाओ, वो तो तथास्तु कह देता भाई ठीक है खुश रहो तथास्तु, कैसे रहना है तथास्तु, उसको परवाह नहीं है, उसने सृष्टि बना दी। और आपका लकी ड्रॉ ये है कि आप बाबा जी से जुड़े हुए हो, ठाकुर जी के माध्यम से आप तक वो सारे संदेशे पहुंच चुके हैं, जो आपको जीवन में बीजारोपण कैसे करना है, कैसे सिंचन करना है, कैसे पॉजिटिव वाइब्स को डेवलप करना है, कैसे पॉजिटिव वाइब से क्रिएशन क्रिएट करनी है, कैसे अपनी हेल्थ, वेल्थ, प्रोस्पेरिटी, समृद्धि, ऐश्वर्य, सब चीजों को कैसे कॉम्बिनेशन के साथ अपने आप के साथ समावेश, क्योंकि पैसा आ जाए और उसका सदुपयोग नहीं कर पाए तो मजा नहीं है, उसका सुख नहीं भोग पाए तो मजा नहीं है। मतलब आपको आज 100 करोड़ दे दूं या 1000 करोड़ दे दूं और उस पैसे का आपका सदुपयोग नहीं हो पा रहा है,
गाड़ी आ गई, चलने लायक नहीं हो तो फायदा नहीं है। आपका पैसा आ गया और उसका सरकारी डंडा आ गया, कहाँ से आया ये, तो वो भी तनाव आ गया, तो फिर उस पैसे का भी कोई फायदा नहीं। कहते एहसास होना किस काम का जो कान खाए। मतलब कान में ये बाली डाली हुई है, ये ठोस है। अब यही मेरे को कोई लाके 1 किलो की बाली दे दे तो कान में डालूंगा, फट जाएगा तो 1 किलो कान में नहीं डाल सकते ना। तो ऐसा सोना किस काम का जो कान खाए, जो शरीर को खाए। खाने का मतलब यही है कि जो पहले पुरानी जो लेडीज थी वो बड़े बड़े झुमके हैवी हैवी डालती थी देखा देखी के चक्कर में, तो वो झुमकों की वजह से वो कान लटकने शुरू हो जाते थे और ये स्किन फट जाती थी या बहुत ज्यादा लंबा गैप हो जाता था। तो उससे क्या होता था, हेल्थ इशू, क्योंकि शरीर तो फट गया। अब फटने के बाद कैसे जुड़ेगा, वो अपने आप तो जुड़ेगा नहीं। स्टिचेस कराओगे या कुछ ऐसा काम करोगे फिर निकालोगे, तो पहले ही प्रिकॉशन ले लो ना। उतना क्यों करना है कि बाद में उसकी तकलीफ शरीर को झेलनी पड़े। शरीर इतना सुंदर मिला है, इतना खूबसूरत शरीर मिला है, फिर भी हम लोग उस पर टैटूज बनवाने के लिए भागते हैं। अरे वो जानवरों के शरीर पर कुदरत ने नक्काशी कर रखी है, तुम्हें क्यों जानवर बनना है। एक इंसान की योनि इतनी खूबसूरत मिली है, इतना सुंदर तन दिया है, हाथ पांव अच्छे से सदुपयोग करने के लिए बुद्धि का प्रयोग करने का भी कॉम्बिनेशन दे रखा है, और उसके बाद भी हमें नहीं समझ में आती है। हमें अपने आप को कैसे अच्छा बनाना है, वो हमारा बीजारोपण के ऊपर सारा डिपेंड करता है, हमारी सोच के ऊपर डिपेंड करता है, हमारे विचारों के ऊपर डिपेंड करता है, हमारे जो हमने कहते हैं ना, मान लो अगर मैंने यहाँ से हिमाचल जाना है तो हिमाचल वाली रोड पकड़ूंगा तभी हिमाचल जा पाऊंगा ना। बॉम्बे की तरफ को मैंने रोड पकड़ ली तो हिमाचल थोड़ी जाएगी, वो तो बॉम्बे पहुंचाएगी, मेरे को जयपुर पहुंचाएगी। मेरे को उस रोड पे चलने के लिए उस रोड को पकड़ना भी पड़ेगा। मैं बोलूं तो बहुत कुछ कि मेरे को ये भी चाहिए वो भी चाहिए, तो वो चाहिए पे अटके हुए हैं। हमें चाहिए पे नहीं जाना है, हमें जो चाहिए उसको पॉजिटिव वाइब्स के साथ विजुलाइज करते हुए उसको फील करना है कि हाँ ये मेरे पास आ गया है। वो फिर वैसे ड्रीमर बन जाओ कि हाँ अगर सच में मेरे पास आ गया तो उसका मैं सदुपयोग कैसे करूंगी, या कैसे कैसे मैं उसका क्या क्या, मैं उससे क्या क्या चीजों का सुख भोग सकती हूँ या भोग सकता हूँ, उससे मेरे को क्या क्या फायदे मिल सकते हैं। कि भाई इतना पैसा आएगा तो क्या मैं उसके डोनेशन करूं, या मैं उसका स्कूल बनाऊं, या मैं उसको हॉस्पिटल बनाऊं, या चैरिटेबल करूं, या कुछ ऐसा करूं। अब कुछ लोगों को लगता है कि जो रेड लाइट्स पे मांगने वाले हैं उनको आप दे दो तो बड़ा पुण्य कमाते हैं, लेकिन आप उसको 1 करोड़ दे दो, उसको घर दे दो, बंगला दे दो, गाड़ी दे दो, तो अगले दिन फिर चौक पे मिलेगा, क्योंकि उनको आदत पड़ चुकी है। वो लोग अपने नेचर को बदलना नहीं चाहते। एक बच्चा गोदी में, एक बच्चा हाथ में, एक बच्चा पेट में, 3 3 बच्चों के साथ भीख मांग रहा है। क्यों? जब तुम बच्चे नहीं पाल सकते तो पैदा क्यों करने हैं। उनको लगता है कि बच्चे पैदा करने का मतलब भी सीधा सीधा से ये है कि जितने ज्यादा बच्चे होंगे उतनी ज्यादा कमाई। स्कूल उन्होंने भेजना नहीं है, रेड लाइट्स पे छोड़ देना उनको, और उनका एक एक बच्चा 1000 से 2000 रुपए पर डे कमाता है। मतलब कम से कम भी 500-700 रुपए रोज का ही नहीं छोड़ते, तो वो कहते 15-20 हजार रुपए तो सैलरी भी नहीं मिलती। एक काम वाली भी करेगी तो भी 4000-5000 रुपए मिलेंगे सफाई, और वहां अपनी मर्जी का काम है, जब मर्जी खड़े हो जाओ चौक पर, वहीं सो वहीं खाओ वहीं पियो, ना नहाने की दिक्कत ना कुछ। तो क्या फायदा। वो सोच समझ के उनके दिमाग में वो सोच बन चुकी है, वो उठना नहीं चाहते उस दलदल से। लेकिन आपको और हमको वो चीजें नहीं चाहिए। हमें अपने आप को ऊपरी लेवल पे देखो। क्या होता है, मिडिल क्लास डबल, उसमें डबल स्टैंडर्ड में फंसा हुआ, या तो लोअर मिडिल में है या अपर मिडिल क्लास में। अभी लोअर मिडिल क्लास वालों के लिए दिक्कत क्या है कि वो अपने खर्चे, नौकरी की सैलरी, इसके खर्चों के साथ कंबाइन करते एक हिसाब। जो लोअर क्लास है बिल्कुल उसको भी परवाह नहीं है, उसको पता मेरे को दिन में 200-300 रुपए चाहिए, उतने आप ठीक है। उसके बाद आप उसको जितना मर्जी देने का प्रयास करो, उसको काम नहीं चाहिए, उसका कोटा पूरा हो गया। उसको शराब के पैसे मिल गए, उसको नॉनवेज के पैसे मिल गए, उसके लिए 100 रुपए घर में राशन पानी के दे दिए, छुट्टी, बस। उनका जीना उतना ही है। अब रोड पे जो पटरियां लगती हैं, मैं आज ही इस बारे में चर्चा कर रहा था घर पे कि हमारे यहाँ पर बाजार लगने लग गए
रोड के ऊपर पटरियां लगने लगी बहुत सारी, मतलब 100-200 पटरी वाले। अब वो रेडियां किसकी हैं? वो किसी ना किसी फाइनेंशियल स्ट्रांग आदमी की रेडी है। रेडियां जो सब्जी लगा रहा है उसकी नहीं है। और मैंने देखा है कि यहीं पर हमारे बैक साइड में वो सब्जियां भी इकट्ठी आती हैं टेम्पू से, वो सब्जियां भी उनको देता है, रेट फिक्स करके भी इतने किलो तेरे को आलू दे दिया, इतने रुपए का आलू है, तूने मेरे को इतने पैसे देने हैं, खत्म। माल डाल के उसको रेडी पे दे दिया, वो जहां मर्जी बेचे। मतलब ये भी माफिया वाला सिस्टम हो गया। उसको परवाह नहीं है क्योंकि उसको ना रेडी खरीदनी पड़ी, ना उसको सब्जी खरीदनी पड़ी। 1000 से 2000 रुपए की सब्जियां वो बेच जाते हैं। 100-200 रुपए जो आते हैं इंस्पेक्शन के लिए जो भी उनको रोज के देते हैं, मतलब 200 रुपए वहां देंगे। टैक्स में क्या देते हैं? कुछ भी नहीं। सरकार के खाते में क्या जाता है? कुछ भी नहीं। रिक्शे वाले हैं, बैटरी रिक्शा है, वो रिक्शे वालों ने नहीं खरीद रखा, वो किराए पे लेते हैं 800-1000 रुपए पर डे पे। तो जिसने रिक्शा ले रखा है, और एक एक रिक्शा नहीं, 10-10 रिक्शा ले रखी है, तो जिसने 10 रिक्शा ले रखी है 1.5 लाख रुपए की, अगर रिक्शा एक भी है तो 15-20 लाख रुपए लगा रखे। वो रहते हैं जैजा कॉलोनी में है, नाम है कि गरीब आदमी है, लेकिन गरीब आदमी ने अपना धंधा बना रखा है। 10-15 हजार रुपए रोज का धंधा कौन सा बिजनेसमैन कमाता है? और टैक्स देने के मामले में हम तो गरीब है। उनकी सोच धारणा, वो उठना नहीं चाहते हैं या उन्होंने अपने आप को उसी पे रखा हुआ है। बड़े बड़े जो नेता लोग हैं उनके पास भी है जो छोटी कॉलोनियों में इन्वेस्टमेंट कर रखी है, 50-50, 100-100 मकान है वहां पे, जो बाहरों से आते हैं, बिहार से, यूपी से, उनको किराए पे देते हैं। उनका काम बढ़िया चल रहा है। फंसता कहाँ है? मिडिल क्लास है। वो टैक्स देना है, इनकम टैक्स देना है, फलानी जगह देना है, जीएसटी देना है, ये देना है, वो देना है। बड़ा आदमी जो है वो बीच में घपला कर दिया तो उसको कोई परवाह नहीं। उनमें से कितने फंसते हैं वो सबको पता है। तो मिडिल क्लास आदमी ही रगड़े में आता है। तो अपर मिडिल क्लास में यदि आप रहते हो, वो अपर मिडिल क्लास वाले कौन है? जिन्होंने अपनी सोच को थोड़ा सा हायर लेवल पे हुक कर रखा, तो वो आज अपर लेवल पे आ गए, तो आने वाले टाइम में अपर मिडिल से अपर क्लास में पहुंच ही जाएंगे। भैया आप बिजनेस क्लास में जर्नी करनी शुरू कर दो तो बिजनेस क्लास से फर्स्ट क्लास की टिकट आपको अपने आप ही प्रोवाइड होनी शुरू हो जाती है। तो जब आप कुछ टाइम रेगुलर फर्स्ट क्लास पे जर्नी करते हो, बिजनेस क्लास में जर्नी करते हो, तो एयरलाइंस वाले भी उसको फर्स्ट क्लास में अपग्रेड करना शुरू कर देते हैं। वो कोई ना कोई माइल्स का होता है या वो देखते भी रेगुलर कर रहा है, तो रेड कारपेट वाली फैसिलिटीज मिलनी शुरू। तो आपको इन चीजों को समझना भी है, अपने घर में, अपने जीवन में उन चीजों को उतारना भी है। अभी एक छोटा सा सेशन करेंगे हम, उसके अंदर हमने सिर्फ ध्यान अपनी ब्रीथ पर रखना है, अपने श्वासों पर रखना है, और श्वासों को यहाँ फील करना है और मूलाधार पर फील करना है। कोई मंत्र नहीं जपना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ मेरी कमांड को फॉलो करते हुए सिर्फ उस पर कंसंट्रेट करने का प्रयास करना है। ठीक है? बाकी ठाकुर जी की इच्छा रही तो रेगुलर करेंगे, इच्छा उनकी है, अपने हाथ में कुछ नहीं है। हाँ, अपना बीजारोपण स्ट्रांग रखो, करना है तो वो हो जाएगा। और बस अपना, अभी ये आज भी जो सेशन हुआ है, ये कैसे अचानक से कोई बातें ऐसी आ जाती है मन में, तो वो अपने आप ठाकुर जी प्रेरणा देते हैं, या आप में से किसी का इतना स्ट्रांग बीजारोपण होता है कि नहीं मेरे को तो बाबा जी बहुत टाइम हो गया वेबिनार नहीं हो रहा है, करना है, तो वो अपने आप कोई ना कोई बहाना बन जाता है और ठाकुर जी प्रेरणा देते हैं, शुरू कर देते हैं। तो अभी पीछे 2 टाइम से मैं लैपटॉप लेने गया और छोड़ गया क्योंकि वो मिला नहीं, जो मेरे को वर्जन चाहिए था। मिल गया तो वो कलर नहीं मिला, फिर एक बार मिल गया तो कार्ड स्वैप नहीं हुआ। तो कई बार कहानियां होती होती, क्योंकि जो सिस्टम है वो जब तक, क्योंकि ये अपडेट होगा, इसमें विंडो अपडेट कर लिया 15 से 20 मिनट लगते हैं उसको स्टार्ट होने में, तो ये बहुत कुछ ज्यादा लेजी हो गया ये। तो फास्ट मूवमेंट वाला काम करेंगे अब। तो अभी आप सब लोग आंखें बंद कर लो।